हमारे 45 गांव हैं जी, जिनको ये वैसे खरीदारी में भी ले रहे हैं और वैसे इन्होंने जो एक बार भी किया है 2001 से ये एक बार कर रहे हैं यहाँ। हमारी गैल ने बड़ा धोखा करवा जी अथॉरिटी ने। हम प्राधिकरण को भी और सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द चेत जाएं, अन्यथा ये वही जिला है जिसमें पूर्व में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और सरकारों को, तात्कालिक सरकारों को तब झुकना पड़ा। जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, इतने महंगे हॉस्पिटल्स हो चुके हैं, आज उनमें इलाज नहीं करा सकते हम। और जब इलाज नहीं करा सकते और जबकि उनको इतनी सस्ती दरों पर जमीनें न दे दी हैं, उसके बाद भी उस समय बोला था कि आपके इनमें सस्ती दरों पर जो है ना इलाज होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो फैक्ट्री खुल रही हैं, जो हमें सपने दिखाए थे अधिग्रहण के समय कि आपके यहाँ फैक्ट्री लग जाएंगे, इतने रोजगार आ जाएंगे कि आप जमीन में जो काम कर रहे हो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको तो बहुत बड़ा जो है ना फायदा होने वाला है। लेकिन क्या लगा दिए बोर्ड, अब 200 किलोमीटर से पहले हम यहाँ लेंगे नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गेट के जस्ट बाहर और यहां पर कुछ लोग आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। हालांकि अभी संख्या कम है, लेकिन ऐसा बातचीत करने पे पता चला कि यहां पर हजारों की संख्या में किसान भाई इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने की एक ही वजह है कि उनके साथ कुछ इस तरह से फ्रॉड किया गया है और फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। ऐसा यहाँ के लोगों का, यहाँ के किसानों का और यहाँ पर जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई उनका ऐसा कहना है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बाबा जी बैठे हैं, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम संतराम प्रधान पाली। अच्छा, कब से यहाँ पे आप लोग बैठे हैं? 40 दिन हो गए जी। मैं 40 दिन हो गए। तो ऐसा क्या हो गया कि 40 दिन से आपको आके रोड पे बैठना पड़ रहा है? हमारी गैल ने बड़ा धोखा करवा जी अथॉरिटी ने। अच्छा, हाँ, क्या क्या धोखेबाजी हुई है आपके साथ? मतलब 4 भाई हैं, 2 भाई ने 6% दे दी, 2 ने 10 दे दी। ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारी गैल। जबकि 4 बराबर के एक हिस्सेदार हैं, सगले एक जगह चल रहे हैं, तो 2 उनको दे दी, 2 ने नहीं दी। सबसे बड़ा धोखा ही हुआ जी। अच्छा बाबा जी, आपका क्या नाम रहेगा? अपना नाम है। अच्छा, आप भी 40 दिन से बैठे हैं यहाँ पे? मैं 40 दिन से बराबर बैठे हैं। तो यहाँ पे एक भैया भी बैठे हैं, हम इनका भी नाम जानना चाहें। क्या नाम रहेगा भैया? मेरा नाम जगवीर सिंह है और मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। जिस प्राधिकरण के आप गेट पे बैठे हुए हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है और इस प्राधिकरण ने पूर्व में 10 से 15 साल हो चुकी हैं किसानों के साथ जो समझौते हुए थे। एक तो किसानों के मुआवजे में वृद्धि हुई थी 64.7%, वो मुआवजा सभी किसानों को मिलना था, वृद्धि वाला। दूसरा, प्राधिकरण जो जमीन अधिग्रहण के बदले में 6% विकसित प्लॉट देता था, उसको बढ़ाकर 10% विकसित प्लॉट देना तय हुआ था और प्राधिकरण ने सभी किसानों से ये समझौता किया था कि हम आपको यहीं पे ये सब प्लॉट और ये अतिरिक्त मुआवजा देंगे, आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसानों के साथ धोखा किया। जो उस टाइम कोर्ट चले गए, क्योंकि प्लॉट को मिलने में किसी भी अधिग्रहण के बाद 8 से 7 साल, 5 साल, 10 साल इतना समय लग जाता है। अब जब 10 साल, 12 साल, 15 साल व्यतीत हो चुके हैं, तब किसानों को बताया जा रहा है कि आपको केवल 6% प्लॉट मिलेगा, 10% प्लॉट हम केवल उन्हीं को देंगे जो लोग कोर्ट गए थे। अब अगर लोग कोर्ट जाते हैं तो न्यायालय उनके मुकदमों को देरी के आधार पर खारिज कर देता है। तो ये प्राधिकरण ने सीधा सीधा वादा खिलाफी की है, किसानों के साथ धोखा किया है, उनके हक और अधिकार पर डाका डालने का कार्य प्राधिकरण कर रहा है। इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आप बताएंगे यहाँ पे कितने गांवों की ये समस्याएं हैं? कितने आसपास के कितने गांव हैं जिनकी ये समस्याएं प्रमुख रूप से आपको दिख रही हैं? ये हमारे 45 गांव हैं जी, जिनको ये वैसे खरीदारी में भी ले रहे हैं और वैसे इन्होंने जो एक बार भी किया है 2001 से ये एक बार कर रहे हैं यहाँ और 2014 तक इन्होंने एक बार की हैं। 2001 से यह कारनामा चल रहा है और 2014 तक। अच्छा, एक बार की हैं और उन एक बारों में ये हमारी ज़मीनों को ग्रीन बेल्ट बता देते हैं कि भाई यहाँ हम ग्रीन बेल्ट लाएंगे, यहाँ ये प्रोजेक्ट लाएंगे, यहाँ ये प्रोजेक्ट लाएंगे और उसमें पेट्रोल पंप लगवा देते हैं, अपने होटलों के लिए सेल कर देते हैं और हमारे किसानों के मकानों को उजाड़ देते हैं वहाँ से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल भी प्राधिकरण की ये मंशा नहीं है कि हम किसान को कुछ दें।
वो सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ जो थोड़ा बहुत इनको मुआवजा दे दें उसी में ये खुश रहें और उसी में अपने घर बैठ जाएं। तो स्कूल हैं जो भाई स्कूल तो हैं हो गए, लेकिन जब हमारे बच्चे उनमें पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है। और इन्होंने पहले तय किया था ये बात कि भाई जो भूमिहीन हैं या जो यहाँ के किसान हैं उनके बच्चों को उसमें जो उन्हें पढ़ाई के लिए सस्ती दर पे रियायत मिलेगी। जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, इतने महंगे हॉस्पिटल्स हो चुके हैं, आज उनमें इलाज नहीं करा सकते हम। और जब इलाज नहीं करा सकते और जबकि उनको इतनी सस्ती दरों पर ज़मीनें न दे दी हैं, उसके बाद भी उस समय बोला था कि आपके इनमें सस्ती दरों पर जो है ना इलाज होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो फैक्ट्री खुल रही हैं, जो हमें सपने दिखाए थे अधिग्रहण के समय कि आपके यहाँ फैक्ट्री लग जाएंगे, इतने रोजगार आ जाएंगे कि आप ज़मीन में जो काम कर रहे हो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको तो बहुत बड़ा जो है ना फ़ायदा होने वाला है। लेकिन क्या लगा दिए बोर्ड, अब 200 किलोमीटर से पहले हम यहाँ लेंगे नहीं। फिर बताओ हमारे लिए क्या है यहाँ। जो यहाँ का किसान है जिसने सब कुछ अपना इनके विश्वास के ऊपर दे दिया, इनको जमीन दे दी, सब कुछ दे दी, और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है हमारी जमीनें तो ले ली साहब, अब हमारे घर को भी उजाड़ दो और हम आकर सड़क पर इसी तरह से अपने जमीन और अपने घर की रक्षा करने के लिए दुहाई करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो वादे किए थे उन वादों पर तो आप खरे उतरे नहीं और अब हमारी मांगों को भी पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। तो अगर इनकी उदासीनता इसी तरह से जारी रही तो आप लोग क्या इसी तरह से बैठे रहेंगे या अगला भी कुछ कदम होने वाला है आप लोगों का? देखिए, जब हम सरकार से निराश हो गए, न्यायपालिका से निराश हो गए, तो किसानों के पास, उनके बच्चों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। जन आंदोलन ही केवल और केवल हमारे पास एक रास्ता है। हम उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और हमने इस अपने संगठन के मंच से भी अपील की है कि या तो सरकार के नुमाइंदे, विपक्ष के नुमाइंदे, किसी भी संगठन के साथी जो भी हमें जिस रूप में सहयोग कर सकता सहयोग करे, क्योंकि ये जनहित के मुद्दे हैं, ये पूरे इस क्षेत्र के मुद्दे हैं। जो भी इन्हें जिस रूप में हल करा सकता है हम उसका धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन अगर ये मुद्दे हल नहीं होते तो हमारे पास इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है। हम सख्त लहजे में चेतावनी भी दे चुके हैं और आपके माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमेशा चीज़ें हम बड़े संगठित और सभ्य तरीका से, व्यवस्थित तरीका से 40 दिन से पिछले से इस धरने को चला रहे हैं, इस महापड़ाव को चला रहे हैं। लेकिन जब जनता के अंदर जन आक्रोश पैदा होता है, कई बार जरूरी नहीं कि हमारे हाथ में कमांड होती है। कल युवाओं की इतनी बड़ी संख्या थी, कल हमारे इस धरने में मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं का दिन रहा था। उन्होंने ही धरने को संचालित किया, उन्होंने ही अध्यक्षता की, वक्ता भी वही थे। इस तरीका से इस क्षेत्र का युवा इतना जागरूक हो चुका है, उसे अपने मुद्दों की इतनी समझ हो चुकी है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में पीड़ा है और ये मुद्दा उनको भावनात्मक रूप से टच कर रहा है। और जब भावनाओं का उद्वेलन होता है तब उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। हम प्राधिकरण को भी और सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द चेत जाएं, अन्यथा ये वही जिला है जिसमें पूर्व में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और सरकारों को, तात्कालिक सरकारों को तब झुकना पड़ा। उसी का नतीजा था जो 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देना पड़ा और 6% प्लॉट को 10% करना पड़ा। घोड़ी बछेड़ा हमारा गांव है, वहाँ हमारे किसानों की शहादत हुई थी, हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। भट्टा पारसौल गांव था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ी क्रिएट हुई थी और पूर्व में भी कई गांवों में इस तरीका घटनाएं हुई हैं। अब हमारे धैर्य का जो बात है वो टूटने की ओर अग्रसर है और यहाँ का युवा अब रोके नहीं रुकेगा। अगर प्राधिकरण अभी नहीं चेता तो ये अपनी नाकामियों को नहीं छुपा पाएगा और पछताएगा कि हमने इतने दिनों से किसानों की बात क्यों नहीं सुनी। क्या लगता है कि अगर मांगे ये लोग नहीं सुनते हैं तो इसके बाद का कदम क्या होना चाहिए आप लोगों को? बता तो दिया 6 तारीख से यहाँ परमानेंट पड़ाव रहेगा, घर आ जाएंगे, पशु आ जाएंगे, यहीं रहना है। जैसे 13 महीने बॉर्डरों पे जो देश के किसान रहे थे वही पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक दादाजी और बैठे हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंगीलाल भाटिया, ग्राम बिसरक है। अच्छा, बिसरक गांव। बिसरक गांव से। तो बिसरक गांव तो रावण जी का गांव कहा जाता है। और रावण की ऐसी ही किस्मती है कि रावण के पिताजी का वहाँ था और वो उसकी जन्मभूमि रावण की बिसरक से ही है। अच्छा, तो आप लोग सभी लोग मतलब जितने भी 30, 40, 45 किलोमीटर के रेंज में जो भी गांव आते हैं, सभी 45 गांव यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं? हमारे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रूप में हम 45-40 गांव से भी ज़्यादा हैं। वे सब उनकी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है, समझौते के तौर पर हुई है और वो समझौते उन्होंने सारे हमारे मान तो लेते हैं। नई नई सरकारें आ रही हैं, नए नए अधिकारी आते हैं, पहले को वो लोप कर देते हैं, नई बातें रखते हैं।
और आज हमारे साथ में इतना सौतेला व्यवहार है कि हमारा कहीं भी नहीं है। एक हमारे साथ में और बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि इन्होंने हमारे ग्राम की ग्राम पंचायतें ख़त्म कर दी हैं, जहाँ तक भी इन्होंने प्राधिकरण ने ज़मीन ली है, और उसकी ग्राम की जो राजस्व की ज़मीन है सारी उन्होंने हड़प ली है, जो जिस पर हमारा ग्राम का जन्मसिद्ध अधिकार है विकास के लिए, स्कूल के लिए, और भी ऐसी कोई बीसियाँ योजनाएं हैं जिनमें से आने वाले समय में हमारे पास में आज इन्होंने एक इंच जगह ऐसी नहीं छोड़ी है धरातल पर जिस पर हम अपनी इसकी लेकर के आगे कुछ करवा सकें। तो इस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के किसानों का कहना है, उनके साथ छलावा किया गया है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं वो इस चीज़ को चेत जाएं और यहाँ के लोगों की मदद करने की हर संभव कोशिश करें। बी न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।